हर बाप की मौत में औलाद की मौत होती है। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है ऐसा महसूस हो रहा है मैं अपने अंदर कम होता जा रहा हूँ, मेरा बाप मेरे अंदर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैंने पाकिस्तान में मैं नहीं गया, मेरे बाप की डेथ वहाँ पर हुई, उनको मरने की जल्दी थी, उससे ज़्यादा जल्दी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जंग करने की थी। तो मैंने नज़्म लिखी कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। क्या बात है साहब। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, वो तुम कब थे? कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा था। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक, मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। कहीं कुछ भी नहीं, अब सुनिए, कहीं कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। भाई वाह 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 नेता भाई, वाह वाह। कुछ भी नहीं बदला, तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूँ तो मैं बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा ज़हन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। वाह भाई वाह वाह वाह। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। मैंने नज़्म शुरू की थी, तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। वाह। सादत हसन मंटो की एक कहानी थी जिसका उन्वान था पागल खाना। तो उन्होंने एक ऐसे कहानी सोची थी जो पाकिस्तान हिंदुस्तान जब बना था तो आधा पाकिस्तान में था पागल खाना, आधा हिंदुस्तान में था। और मंटो की कहानी थी। मैंने पिछले दिनों आपने सुना होगा लाहौर में सरबजीत सिंह को मार दिया, उसके रद्द अमल पर सनाउल्ला खां को कश्मीर में मार दिया। अब सुन लीजिए, थोड़ी 3 लाइन की नज़्म है कि हमने मारा एक तुम्हारा, तुमने मारा एक हमारा। हमने मारा एक तुम्हारा, तुमने मारा एक, तुम्हारा हिसाब बराबर हो रहा है। हमने मारा एक तुम्हारा, तुमने मारा एक हमारा। जेल के अंदर जेल के बाहर वही मौसम वही नज़ारा। मंटो के पागल खाने से निकला नहीं अभी बंटवारा। तुमने मारा एक हमारा, भाई नेता भाई वाह। हमने मारा एक तुम्हारा। जेल के अंदर जेल के बाहर वही रोशन वही मंजर वही नज़ारा। शेर सुनिए, मैंने मीर की शान में गुस्ताखी की है। हमारा मीर जी से मुत्तफ़िक़ होना है नामुमकिन, हमारा मीर जी से मुत्तफ़िक़ होना है नामुमकिन। नामुमकिन उठाना है जो पत्थर इश्क़ का तो हल्का भारी क्या। क्या बात है साहब, वाह 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 वाह।
और आपने जगजीत सिंह की आवाज़ में सुना होगा, मेरे आवाज़ में सुन लीजिए कि मैं रोया परदेस में। ये तो आज की टेलीपैथी, तो आज की साइंस है। जब तक आपका शहर दोहा दुनिया में रहेगा उस वक़्त तक ये दोहा पुराना नहीं होगा। सुनिए दोहा। इरशाद है। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार। मैं रोया परदेस में भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की बिन चिट्ठी बिन तार। मैं रोया परदेस में। गालिब पहला शायर है हिंदुस्तान की तारीख में जिसने आदमी और इंसान का फ़र्क बताया था। उसने कहा था कि माँ के पेट से जो पैदा होता है वो आदमी होता है, लेकिन आदमी को इंसान बनने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, और जब सफ़र लंबा पूरा हो जाता है तो उसका नाम हज़रत मोहम्मद हो जाता है। और जब हज़रत मोहम्मद हो जाता है तो कुरान की पहली आयत होती है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, तमाम आलमों का खुदा है। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है। सुनिए शमसे, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, कोई ईसाई है, सब ने इंसान न बनने की कसम खाई। अल्लाह भाई, वाह वाह वाह। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सब ने इंसान न बनने की कसम खाई है। और गज़ल का एक मतलब सुन लीजिए कि चलते रास्ते तो हर सूरत ऐसी वैसी लगती है। आगे देखिए, वाह। चलते रास्ते तो हर सूरत ऐसी वैसी लगती है, ऐसी वैसी लगती है, मजनू की आंखों से पूछो लैला कैसी लगती है। पिछले दिनों एक नज़्म थी, मैंने एक आर्टिकल लिखा था जगजीत सिंह पर, तो जगजीत सिंह ने वो आर्टिकल पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे फ़ोन किया कि निदा, तुमने जो आर्टिकल लिखा है वो एक सेंटेंस जो था इनकम्प्लीट था। सेंटेंस था कि जगजीत सिंह की आवाज़ खुदा की नेमत है। मैंने कहा अगर इनकम्प्लीट है तो इसको मुकम्मल करके देखो, बताओ। तो आपकी तालियों के शोर में जगजीत का जवाब सुन लीजिए। मैंने कहा मुकम्मल करो, तो उसने कहा बात दरअसल ये है, तुमने लिखा था कि जगजीत की आवाज़ खुदा की नेमत है। मैं ये कह रहा हूँ इस नेमत की हिफाजत खुद इंसान की मेहनत है। वाह। जगजीत ने अपने एल्बम में एक नज़्म गाई थी मेरी, वो नज़्म सुनाना चाहता हूँ जगजीत को, उनकी रूह को, उनकी आत्मा को मेरी तरफ से एक खराज और एक ट्रिब्यूट के तौर पर है ये कि ये ज़िंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है। क्या बात है साहब। ये ज़िंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है, तुम्हारे पैरों से चल रही है, तुम्हारी आवाज़ में गले से निकल रही है, तुम्हारे लफ्ज़ों में ढल रही है। ये ज़िंदगी जाने कितनी सदियों से यूं ही शक्लें बदल रही है। भाई वाह। ये ज़िंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है, तुम्हारे पैरों से चल रही है, तुम्हारी आवाज़ में गले से निकल रही है, तुम्हारे लफ्ज़ों में ढल रही है। ये ज़िंदगी जाने कितनी सदियों से यूं ही शक्लें बदल रही है, यूं ही शक्लें बदल रही है। बदलती शक्लों, बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा। बदलती शक्लों, बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा जो इस घड़ी नाम है तुम्हारा। इसी से सारी चहल पहल है, इसी से रोशन है हर नज़ारा। वाह। इसी से सारी चहल पहल है, इसी से रोशन है हर नज़ारा। देखिए, इसी से रोशन है हर नज़ारा। सितारे तोड़ो या घर बसाओ, अलम उठाओ या सर झुकाओ, तुम्हारी आंखों की रोशनी तक है खेल सारा।
अल्लाह। सितारे तोड़ो या घर बसाओ, अलम उठाओ या सर झुकाओ, तुम्हारी आंखों की रोशनी तक है खेल सारा, खेल सारा। ये खेल अच्छी तरह से खेलो, ये खेल होगा नहीं दोबारा। ये खेल अच्छी तरह से खेलो। मस्जिद का हो रास्ता या मंदिर का द्वार, बेगम अख्तर की गज़ल, बेगम अख्तर की गज़ल बांटे सबको प्यार। और इलेक्शन होता है, यहाँ भी बम्बई में भी होता है और बनारस में भी हुआ था। सुनिए कैसे इलेक्शन होता है और क्यों होता है। ईसा, अल्लाह, ईश्वर, सारे मंत्र सीख। 3 हो गए। देखिए ख़ास तौर से देखिए, ईसा, अल्लाह, ईश्वर, सारे मंत्र सीख, सारे मंत्र सीख। जाने कब किस नाम पर मिले ज़्यादा भीख। अल्लाह, वाह 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 वाह, निदा भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। ईसा, अल्लाह, ईश्वर, सारे मंत्र सीख। जाने कब किस नाम पर मिले ज़्यादा भीख। भीगा माँ का प्यार और दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। और खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनकी माएँ उनके साथ हैं। एक दोहा सुन लीजिए और हिफाजत कीजिए आखिरी रो तक कि निदा फाजली बार बार नहीं आएगा। सुनिए दोहा कि खट्टा मीठा प्यार था या हाथों में स्वाद। शमसीदा सुनिए, खट्टा मीठा प्यार था या हाथों में स्वाद, या हाथों में स्वाद। हर भाजी हर दाल में माँ आती है याद। खट्टा मीठा प्यार था या हाथों में स्वाद, हर भाजी हर दाल में माँ आती है याद। और एक दोहा सुन लीजिए ख़ास तौर से कि गिरजा में ईसा बसे, मस्जिद में रहमान। क्या बात है। बता दाद दीजिए इस दोहे की। गिरजा में ईसा बसे, मस्जिद में रहमान, मस्जिद में रहमान, मस्जिद में रहमान। और हर गिरजा में ईसा बसे, मस्जिद में रहमान। और माँ के पैरों से चले हर आंगन भगवान। और पंडित नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी। भारत एक खोज उसका तर्जुमा हुआ था, लेकिन पंडित जी बड़े बाप के बड़े बेटे थे, गांधी की तरह से ज़मीन से पैदा नहीं हुए थे, इसलिए ज़मीन का दर्द भी कम था उनके अंदर। दुआ सुन लीजिए कि स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज। आगे सुनिए, वाह भी हो गई है। स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, भारत तेरी खोज। नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। क्या बात है, सुभान अल्लाह। तनकीद है, तनकीद है। वाह 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 वाह। स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। और मुझ जैसा एक आदमी, शमसी साहब मेरा ही हम नाम, निदा फाजी वो भी था। मुझ जैसा एक आदमी, मेरा ही हम नाम, मेरा ही हम नाम। उल्टा सीधा वो चले मुझे करे बदनाम। आइए आप कुछ गज़ल के कुछ शेर लिए कि मिर्ज़ा गालिब के गज़ल के शेर जो हैं, गज़ल का इतिहास या तारीख़ बहुत लंबी है, 4000-5000 साल की तारीख़ है। अगर दोहा वाले मुझे इजाज़त दें तो 5 सेंटेंस में पूरी तारीख़ को समेटूं और यूँ कहूँ कि गज़ल अरब के रेगिस्तान में इठलाई, वहाँ से चलकर ईरान के बागों में लहराई। और जब ईरान से गंगा और हिमालय के देश हिंदुस्तान आई तो गौरी तख्त पर बैठा हुआ था और निज़ामुद्दीन औलिया अपनी दरगाह में थे। लेकिन गज़ल इतनी लंबा सफ़र तय करने के बाद इतनी अक्लमंद ज़रूर हो गई थी
कि वो हिंदुस्तान में आकर किसी बादशाह के दरबार में सलाम करने नहीं गई, उसने पहला सलाम निज़ामुद्दीन औलिया की चौखट पर किया। जहाँ अमीर खुसरो ने उसे देखा, जो हमें जमहूरिया का मुशायरा है ये, वहाँ अमीर खुसरो ने उसे देखा और देखकर गज़ल के हुस्न व शबाब को देखकर हैरत में पड़ गए थे कि गज़ल के माथे पर ज़ोरस्तर का नूर था, दिल में गीता थी, हाथों में कुरान था और उसका नाम सेकुलर हिंदुस्तान था। मिर्ज़ा गालिब ने एक मतला कहा था, बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना। गालिब को भी दाद दे दीजिए कभी कभी। बस के दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना।